गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा मार्केट रीडिंग के साथ। साथ में रहना। जैसे मैंने अभी दिन का पहला ट्रेड मैंने मल्टीपल ट्रेड करके रखा है। क्योंकि ये एक मेरे पास तो बहुत सारे कंफर्मेशन था ये ट्रेड को ट्रेड करने के लिए। इसीलिए मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस किया है। लगता है ट्रेड विन भी हो जाएगा। अभी देखता हूँ क्या होता है। विन ना हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा एनालिसिस सही है। एनालिसिस सही होने के बाद अगर ट्रेड लॉस हो तो हम लोग कर ही क्या सकता। लेट्स सी क्या होता है। इट शुड बी ए वे रेड कैंडल। अभी देखता हूँ क्या होता है। लास्ट सेकंड पर अगर लॉस ना दे दे। रेड 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 ओके। रिफंड हुए हैं कुछ, प्रॉफिट हुए हैं कुछ, लॉस हुए हैं कुछ। अभी देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को आज का जो डे 3 का अपडेट है अपडेट बता देता हूँ। मेरा अपडेट है डे 1 में 1400, डे 2 में 3600, डे 3 में 6000 प्रॉफिट हुए थे। टोटल हुए थे, करंट बैलेंस है 15,864। अभी मैं कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। मैंने इधर से डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लिया, लेकिन 1 मिनट कुछ ज़्यादा सेकंड का हो गया। ठीक है, जो हुआ है हुआ है। अभी देखता हूँ क्या होता है। ठीक है। ओके, ये ट्रेड विन होना चाहिए था, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। जो हुआ है हो गया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा, मैंने बोला था ये ट्रेड तो विन हो जाना चाहिए था। ओके, अभी मैं इधर से बाई के लिए ट्रेड करूँगा। थोड़ा नीचे आओ। ओके, 2 ट्रेड लिए हैं मैंने बाई के लिए। अभी देखता हूँ क्या होता है। बाई के लिए ट्रेड लेने का रीजन बहुत सिंपल है। मार्केट एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट होने के साथ साथ मार्केट में वाटर फ्लो इंक्रीज भी हो रहा है, तो फिर बाई के साथ मैंने ट्रेड लिया है। ऊपर का ये जो ट्रेड लिए थे, ये ट्रेड मार्केट कैंडल का क्लोजिंग देखकर मैंने ट्रेड लिए थे। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड तो लास्ट कैंडल पर था, लेकिन अभी ये ट्रेड शायद लॉस हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेड मेरा विन हो जाना चाहिए। अभी लेट्स सी क्या होता है। दो तरफ से ट्रेड लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखता हूँ 5, 4, 3, 2, 1। मेरा रेड कैंडल का ट्रेड विन हुए हैं। सेल का ट्रेड मतलब मेरा प्रेडिक्शन अच्छा नहीं गया। देखता हूँ क्या होता है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3000 पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर अभी तो मेरे पास कुछ और मौका है। मैं और कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ओके, मैंने इधर से बाई डायरेक्शन में कुछ ट्रेड प्लेस किए हैं। जैसे कितना ट्रेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड प्लेस किए हैं। ये ट्रेड विन हो जाएगा। विन हो जाना तो चाहिए, अगर ना भी हो तो चलेगा। देखता हूँ, क्योंकि मेरा ये ट्रेड अगर लॉस हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं अभी और ट्रेड नहीं करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये कैंडल एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टारगेट पेंडिंग पर है। जब भी मार्केट का टारगेट पेंडिंग पर रहता है तब बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकता है। ठीक है, वो भी ऊपर से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। 3-4 कैंडल का जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप भी हुए हैं, हंट हुए हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी हंट होने के साथ साथ कैप डाउन मत कर दे भाई, ऐसे ही टाइम बहुत बेकार जा रहा है। अभी देखता हूँ ये कैंडल का क्या सीन है। ओके, मैंने ये कैंडल में भी बाई के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने इधर से 2 ट्रेड लिया बाई के लिए। अभी देखता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3000। तो ज़्यादा रिस्क में नहीं लूँगा। कम कम रिस्क करके ही मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अभी देखता हूँ क्या होता है। मंडे है, लेकिन आज भी मंडे का ओटीसी मार्केट भी मतलब संडे जैसा बिहेव कर रहा है। आज क्या है, आज ऑफ कोई मार्केट ऑफ तो नहीं है ना? नहीं है, ओटी रियल मार्केट ऑफ नहीं है। फिर भी देखो मार्केट क्या कर रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर प्रॉफिट एक्सेप्ट कर सकूँ तो लॉस भी एक्सेप्ट कर पाऊंगा। ये है मेरा मोटिव। ओके, मैंने इधर से सेल के लिए ट्रेड लूंगा। 4 ट्रेड लिए, 2 और लूंगा। 6 ट्रेड लिए है मैंने सेल के लिए। रीजन सिंपल है, बायर के पास अपॉर्चुनिटीज था जाने के लिए, बायर नहीं जा पाए, सेलर्स आए हैं, विथ ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड। तो ये एक मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा रेड कैंडल बनना चाहिए, और सेफ्टी भी अभी तक नहीं मिला, तो फिर जितना मिला उतना सही मैंने ट्रेड लिया। देखता हूँ क्या होता है। विन तो हो जाना चाहिए। अभी ओटीसी पर कभी कभार तो सरप्राइज मिल ही जाता है। कल कल ऐसा हुआ है, मेरा कल का ट्रेड अभी भी अपलोड्स नहीं किए है। कल क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेड मतलब विन है, लास्ट सेकंड पर जाके लॉस है। जैसे अभी की 5 4 3 2 ये विन हो गया है। दूसरा कैंडल पर देखता हूँ क्या कर सकूँ। ये कैंडल का लो कितना दिखता हूँ पहले। लो 40 मैंने ये एक ट्रेड बाय के लिए लेने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे थोड़ा सेफ्टी मिले तो। नहीं मिलेगा, ये सेफ्टी मुझे नहीं देगा। बैक टू बैक अगर कैंडल कैच कर सकता तो बहुत अच्छा होता। मैंने इधर से ले लिया, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेड लेने का रीजन भी सिंपल है। कैंडल का क्लोजिंग गैप डाउन कर एक लेवल पर है। जैसे कि ये वीक्स का जो वो है, ये एक लेवल होता है, लेवल पर आके क्लोजिंग दिए है, तो फिर मैंने बाय के लिए ट्रेड लिया। अभी ऊपर से एक प्लस पॉइंट ये था कि सेलर का जो वाटर फ्लो है, सेलर का वाटर फ्लो डिक्रीज था, तो इसीलिए मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन विन 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 विन। ओके, मेरा ये ट्रेड भी विन हो गया है। अभी और कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने ये ट्रेड, मैंने डाउन के लिए ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 2 ट्रेड लूंगा डाउन के लिए। आज रिवर्सल ट्रेड बहुत कर रहा हूं। हाँ, वो भी रीजन रीजन बहुत सिंपल है। कैंडल का क्लोजिंग ग्राउंड नंबर पर है। कैंडल का ग्राउंड नंबर पर क्लोजिंग होने के साथ साथ बायर का वाटर फ्लो डिक्रीज्ड है, तो मैंने सेलर के साथ गया है। अभी देखता हूँ क्या होता है। लॉस है तो लॉस से क्या कर सकता है, अगर विन हो जाता तो अच्छा होता। ओके, ये ट्रेड मेरा लॉस हो रहा है, प्रिडिक्शन गलत हुआ है, लेकिन मैंने मेरा रूल्स नहीं तोड़ा। मेरे मेरे लिए अच्छा बात वो है क्या, मैंने मेरा जो ट्रेडिंग का जो रूल्स है, मैं जो रूल्स के बेस पर ट्रेड करता हूँ, वो रूल्स मैंने ब्रेक नहीं किया। तो जब रूल्स ब्रेक ना करने के बाद अगर आपका ट्रेड लॉस होता है ना, तो मुझे तो मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, सेलर आने का अपॉर्चुनिटीज था, सेलर नहीं आए, तो फिर मैं बाय के साथ जाऊंगा। मार्केट रीडिंग ऐसा ही है। मार्केट रीडिंग में उतना साइंस लगाने का जरूरत नहीं होता है। आपको सही से सिर्फ रीडिंग करना आना चाहिए, बस उतना ही है। अभी देखता हूँ क्या होता है। ये ट्रेड तो विन नहीं होगा। डोजी ना बन जाए, मतलब छोटा कैंडल ना बन जाए, क्योंकि कैंडल का सीक्वेंस के हिसाब से भी ये कैंडल एक छोटा कैंडल बनना चाहिए। अभी देखता हूँ क्या होता है। अगर लॉस है तो लॉस है, क्या करूंगा। बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस होंगे फिर। मैं तब तक ट्रेड करूंगा जब तक मेरा इमोशन सही रहेगा, तब तक ही मैं ट्रेड करूंगा। गैप डाउन मत कर भाई। ओके, विन हो गया। विन होने के बाद कैंडल मैंने बाई के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड लूंगा बाई के साथ, लेकिन ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड है, बस यही दिक्कत है। अगर ये ट्रेड में लू और लॉस है तो ये ट्रेड मेरा रूल्स का बाहर है, मतलब रूल्स के अगेंस्ट जाके मैंने एक ट्रेड, ठीक है, ले लिया। जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ वो हुई है, मतलब प्लस पॉइंट। लॉस है तो एक्सेप्ट करने में भी मतलब तकलीफ नहीं होगा। अभी देखता हूँ क्या होता है।
ये मार्केट, एक मार्केट को अगर अच्छा से मतलब कैच कर पाओ तो ये बहुत बेहतरीन होता है। मैंने इधर से मल्टीपल ट्रेड सेल के लिए लिया है। ये एक श्योर शॉट है, ठीक है। ये ट्रेड मेरा विन होगा, मैं 100% श्योर हो ट्रेड विन होगा, ठीक है। रीज़न सिंपल है, बायर के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज था हाई के ऊपर हाई लगाने की, लेकिन बायर 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा फेल हुए हैं। तो इसके हिसाब से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है। ये कैंडल एक छोटा रेड कैंडल बन सकता है, लेकिन आखिर में रेड कैंडल ही बनेगा। अभी देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3000, मतलब मेरे पास और भी 3000 का ट्रेड लेने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। सो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात है ही नहीं। ट्रेड ऐसा करो, मार्केट रीड करके ट्रेड करो, लॉस है तो लॉस एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर ट्रेड विन नहीं होता, ठीक है। तो अगर हर ट्रेड विन नहीं होता मतलब लॉस भी होता है। अगर लॉस होता है तो लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। मेरा कितना सारे ट्रेड लॉस हुआ, बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस हुआ, लेकिन मेरा इमोशन नहीं खोया है। मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मुझे पता है मुझे कब मार्केट से निकालना है। मैंने एक चीज सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो है मनी मैनेजमेंट, और बाकी सारे मेरा जो है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं अगर ये बोलना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ। अभी तो मेरे पास मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब 3-4 गुना तो उठ चुका है ऑलरेडी। तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने पहला 3 दिन में मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था। जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पैसा से अगर आप थोड़ा थोड़ा वो ले होगा तो आपको क्या होगा, आपको इजी होगा। मतलब कोई ट्रेड अगर लॉस भी हो जाए ना, आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा कि ट्रेड क्यों लॉस हुए हैं, मतलब आपका पैसा चला गया। नहीं, मार्केट का पैसा कभी भी जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो मार्केट का पैसा से रिस्क लो, मतलब माइंड फ्रेश रहता है, माइंड फ्री रहता है, आराम से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। मार्केट में अभी भी क्या है, मार्केट का टारगेट अभी भी अप डायरेक्शन पर ही है। अप डायरेक्शन के साथ साथ कैंडल का वाटर फ्लो इंक्रीज्ड है। टारगेट अगर पेंडिंग है तो मैं ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया। मेरा एक ट्रेड लॉस हुए थे, लास्ट ट्रेड मेरा लॉस हुआ था कि प्रॉफिट हुआ था, मुझे पता नहीं। मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते ओके प्रॉफिट हुआ था, मैंने डबल अमाउंट मैंने ट्रेड किया। अभी देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। एक मार्केट चेस करो, मेरा बेस्ट एडवाइस रहेगा, एक मार्केट को चेस करो, एक मार्केट देखो, रीड करो, अगर समझ में आए तो इसमें लगे रहो। जब तक आपका फेवर में सब कुछ हो रहा है सिर्फ लगे रहो बस, और कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा ये ट्रेड भी विन हो गया। मैंने अभी कुछ और ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, अभी देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, मैंने इधर से बाय के लिए और एक ट्रेड करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने बाय के लिए एक ट्रेड प्लेस किया, अभी देखता हूँ मेरा क्या होता है। ट्रेड सेफ्टी भी मिला है, बहुत अच्छा खासा सेफ्टी मिला है। मैं सिर्फ ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहा हूँ, बस मेरा सीक्रेट वही है। ट्रेडिंग में मतलब उतना साइंस नहीं है, मतलब ट्रेडिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों को ऑलरेडी कर चुका है। हम लोगों को जो मेंटर रहता था, ये करो, वो ट्रेंड फॉलो करो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये सेटअप फॉलो करो। भाई एक सेटअप के साथ दूसरा सेटअप कभी भी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ फर्क रहता ही है, जो आपको नहीं दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपका मेंटर जो है उसको ठीक ही दिखाई देता है, लेकिन वो आपको कभी बताता नहीं, बस वही है। जैसे ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया है। 6000 आज मेरे पास था शायद, अभी देखता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ है। $32 प्रॉफिट हुए हैं। $32 इज नॉट एनफ, अभी और कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इधर बायर को आना चाहिए था, बायर नहीं आ पाए। अगर बायर नहीं आ पाए तो मैं सेलर के साथ जा सकता हूँ, लेकिन अभी तो अपॉर्चुनिटीज चला गया। करो कोई, ये क्या है, ये लिक्विडिटी हंट हुए हैं। मैंने इधर से 2 ट्रेड बाई के लिए लिया, मार्केट का ट्रेंड का फेवर में ही ट्रेड लिया, तो उतना तो मेरे पास वो करने का कुछ बात है ही नहीं, ठीक है। ट्रेंड के फेवर में जब ट्रेड लेता हो, देखो कितना ऊपर भागता है कैंडल। अगर क्या बोलूं, विन है लॉस है बात का बात है, लेकिन रूल्स मेंटेन होना चाहिए। ये लिक्विडिटी हंट करके आया है, जो लेवल है ये लेवल था,
इधर से लिक्विडिटी हार्न करके मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो जाना तो चाहिए ऊपर, दिखता हो क्या होता है। ठीक है, अभी और कुछ बताने वाला था। हाँ, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इधर मैंने मेरा जो जर्नी है, जर्नी का सारे वीडियो मैंने देता रहता हूँ, जैसे कि डे 1, डे 2 में 2 सेशन किए थे, 2 सेशन का वीडियोस मैंने अपलोड दिया। मैंने हर ट्रेड का जो रीजन है, मैंने छोटा से छोटा रीजन भी मैंने, अबे यार रिफंड हुआ है शायद, दिखता हो क्या होता है। हाँ, रिफंड हुए, रिफंड तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैंने सेल के साथ जाऊंगा अभी। बायर प्रेजेंस नहीं थे, अगर बायर प्रेजेंट नहीं है तो सेलरी तो आना चाहिए। ऊपर से दिखता हूँ नहीं, ये कैंडल में वेट करूंगा। ये जो वीक्स है ना, ये वीक्स एक लेवल है, मालूम है। ये वीक्स का जो 50% है, ये 50% एक लेवल है। जैसे कि ये कैंडल का क्लोजिंग इस 50% के ऊपर रहेगा तो मैं कंटिन्यूएशन के लिए, कंटिन्यू डायरेक्शन पर मैंने और एक ट्रेड करूंगा। 50% बोले तो हाँ यही है, लेकिन थोड़ा ऊपर रहता हूँ। ठीक है, ये है 50%। 50% के ऊपर अगर रहेगा तो मैंने डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला था, लेकिन 50% के नीचे ही रह गया, तो फिर मैंने अभी इधर से एक अभी 50% कवर होने नहीं दिया, तो फिर मैंने इधर से सेल के लिए एक ट्रेड सोच रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। मतलब सोचने में देर कर दिया मैंने। देखता हूँ अभी और मौका मिले कि नहीं मिले। जैसे मौका मिला तो है, देखता हूँ क्या होता है। ये काम करता है, अच्छा टाइम काम करता है, लेकिन आपका ट्रेड है ना, ये ट्रेड वीक्स के थोड़ा ऊपर से होना चाहिए था। वही थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, लगता है ट्रेड लॉस हो सकता है। तो ये तो गलती थोड़ा हुआ है मुझसे, मतलब और थोड़ा सेफ्टी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो हुआ है हो गया है। ट्रेड लेने के बाद सोच के अभी क्या करूं। 4 3 2 1, लग जा लग जा लग जा लग जा, गैप अप मत कर दे। रिफंड, ओके, रिफंड भी अच्छा ही है। ये जो एरिया एंट्री किया है ना, इसमें वाटर ब्लॉक किधर है, वैलिड वाटर ब्लॉक कौन सा होगा ये बताना। ठीक है, ये रहेगा आप लोगों के लिए आज का सवाल। देखता हो क्या कर आप लोगों को कितना आता है मार्केट ट्रेडिंग। मैंने इधर से सेल डायरेक्शन के लिए, अरे यार मिस कर दिया, शिट। ओके, थोड़ा ऊपर लग गया, नीचे लग गया ट्रेड, थोड़ा ऊपर लगना चाहिए था। लेकिन मैंने इधर कितना ट्रेड लिया, 1250 का ट्रेड लिया है, जो कि एक अच्छा खासा श्योर शॉट बनेगा। देखता हो क्या होता है। ठीक है, ये कैंडल विन हो जाएगा। मतलब मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरा ट्रेड थोड़ा नीचे लग गया है, बस मेरा कंफ्यूजन हुई है। लेकिन रेड कैंडल बनना चाहिए इसको, अगर नहीं बने तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रेड कैंडल बनेगा, लेकिन बड़ा कैंडल तो नहीं बनेगा, छोटा कैंडल बनेगा। गलती मैंने कर दिया, क्या मेरा गलती था, कैंडल थोड़ा ट्रेड एंट्री थोड़ा नीचे लग गया। 5 4 3 2 1, ओके, बच गया भाई। देखा, फिर भी गैप अप मार दिया था। अरे यार, अभी तो मेरा थोड़ा इमोशन मतलब इधर उधर हो रहा है, तो मैंने अभी सोच रहा हूँ ये सेशन अभी मैं मतलब होल्ड करने वाला हूँ अभी, क्योंकि रिस्की ट्रेड में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ये ट्रेड में मेरा इमोशन खराब हो गया। मतलब मैं मुझे लग रहा था ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो जाता तो दिक्कत आ जाता मुझे, क्योंकि मेरा इमोशन अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अभी रिजल्ट बताता हूँ क्या है। $41 प्रॉफिट हुए हैं 1 सीटिंग पर। 6000 था, 5000 ही प्रॉफिट हुए हैं अभी। एक सेशन में 5000 प्रॉफिट है। मैं और आज कुछ और ट्रेड करने की कोशिश भी करूंगा। अभी ये वीडियो एडिट करके पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद। ठीक है गाइस, मिलता हूँ दूसरा वीडियो पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी को मार्केट रीडिंग रिलेटेड कुछ सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम यू वांट। टेक केयर, बाय बाय।